तो इस वीडियो में तुमको टॉप 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो रियली में वर्क करती है और वो एक बिजनेस के साथ लिंक है। तो इस वीडियो में तुमको एडिटिंग, एआई सीख लो और डेवलपमेंट सीख लो, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। अब कुछ दिन पहले मैं अपने गाँव से जयपुर जाता हूँ और वहाँ पर मैंने 3 मंथ स्पेंड किए और सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए कि एक्चुअली वहाँ पे चल क्या रहा है। मैंने वहाँ पे 3 ऐसी चीज़ें देखी जिसका यूज़ करके लोग पैसे छाप रहे हैं। तो इस वीडियो में तुमको वही 3 चीज़ें बताने वाला। सबसे पहला बिजनेस जो मेरी आंखों के सामने है वो था रियल एस्टेट का। मैं अगर तुमको ऊपर से जो बिल्डर है वो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट हो गए, टेनामेंट्स हो गए, और अब उनको जो है वो फ्लैट बेचना है। वो 1-2 नहीं बनाते फ्लैट, वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट में बहुत पैसा डाल के वो चीज़ें बनाते हैं। अब उनको चाहिए बायर। अब जो बायर है वो बार बार तो इतने पैसे स्पेंड नहीं करेगा कि आज फ्लैट ले लिया, कर ले लिया, तो वो भी ढूंढ रहा है कोई क्वालिटी फ्लैट या फिर कोई क्वालिटी प्लॉट। रियल एस्टेट के बिजनेस में बेसिकली 2 ही चीज़ बिकती है, वो एक प्लॉट और सेकेंड फ्लैट या जितने घर हो गए वगैरह, विलास, बंगलोज, ये सब। अब एक सेलर और एक बायर के बीच में होता है ब्रोकर। सेलर को बायर चाहिए और बायर को क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी कौन प्रोवाइड करेगा? क्वालिटी प्रोवाइड करेगा रियल एस्टेट ब्रोकर। ब्रोकर जो है इन दोनों का बीच में, जो इन दोनों को लिंक कराता है, इन दोनों को कनेक्ट कराता है, जो ब्रोकर है उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लाइक उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। रियल एस्टेट में जितने ब्रोकर हैं वो कुछ गलत नहीं बताते। अगर वो बता रहे हैं कि फ्लैट में 2 BHK का फ्लैट है और उसके वॉशरूम में नॉर्मल्स इंडियंस की टाइल रखी हुई है, मतलब टाइल्स से बनी हुई है वो पूरी, तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि इसके अंदर इटालियन टाइल है या फिर अमेरिकन टाइल है, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उनको इतना बड़ा चढ़ा कर बोले, बायर है वो भी मजबूर हो जाता है उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। अब देखो ब्रोकर के भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक उसके पास हर कोई फ्लैट नहीं होता, कोई पर्टिकुलर फ्लैट्स होते हैं जो उनको अप्रूव मिला है कि हाँ तुम ये चीज़ें बेच सकते हो। एक सक्सेसफुल ब्रोकर बनने में 2 से 3 साल तो मिनिमम लगते ही हैं और उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तुम पे डिपेंड करता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी। दूसरी जो चीज़ है जो मैंने पर्सनली फील करी वहाँ पे, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। वहाँ पे हर जगह पर्सनल ब्रांडिंग हो रखी है। लोग अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना के बेच रहे हैं। अब मैं तुमको एक एग्जांपल दूँ जूडियो का। तुम में से मोस्ट ऑफ लोगों ने वहाँ पे जूडियो का नाम सुना होगा। वो एक कपड़ों के ब्रांड है। लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि कपड़े कैसे मिलते हैं, घटिया मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, नहीं पता। जो नए लोग हैं वो भी उस शॉप में जाते हैं या फिर जूडियो में जाते हैं जस्ट बिकॉज जूडियो लिखा हुआ वहाँ पे। इससे आगे कोई एक भी रीज़न नहीं है कि वो उसके अंदर घुस रहे हैं। अब एक ब्रांड कैसे बनती है? ब्रांड बनती है क्वालिटीज़ से। जूडियो की क्वालिटी है वो हर चीज़ 999 के नीचे बेचती है, साथ ही साथ उसका जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत तगड़ा होता है। तो लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने का। और याद रखना, पर्सनल ब्रांडिंग अगर क्रिएट हो जाती है तो लोग जो है वो आंखें बंद करके तुम्हारी चीज़ों को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर्सनल ब्रांडिंग कुछ भी हो सकती है, तुम्हारा कोई कोर्स हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुमको जो बेचना है तुम बेच सकते, लेकिन वो चीज़ यूनिक होनी चाहिए और उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। एंड जो सबसे लास्ट चीज़ है जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की, उसमें एक चीज़ थी BPO। BPO क्या होता है? BPO मान लो कि एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब उस कंपनी में वो कंपनी भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो अगर वो प्रोडक्ट सेल करेगी, कस्टमर्स को लेंगे तो पेमेंट्स भी होंगे, यानी वहाँ पे उनको पेमेंट का प्लेटफॉर्म चाहिए। अब प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत आएगी तो कंपनी के पास कॉल आएंगे, यानी एक पूरा सेक्टर है जो कस्टमर केयर के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारी ऐसी अलग चीज़ें, एक प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती है, बहुत सारे काम आते हैं। जितना वो प्रोडक्ट बड़ा बड़ा ब्रांड बनता जाएगा उतने उसके काम बढ़ते जाएंगे। अब इस चीज़ में जो तुम अपना बेनिफिट निकाल सकते हो वो है BPO का। तुमको सिंपल लाइन में बताऊँ तो BPO का मतलब है तुम उनके बिजनेस के जो ऑपरेशन है वो तुम हैंडल कर रहे हो। जस्ट एग्जांपल, तुम एक कंपनी है उसका पूरा ठेका ले लेते हो कि यहाँ पे अगर कोई कस्टमर का कॉल आएगा वो हम टेक ओवर करेंगे और उसको सॉल्यूशन भी बताएंगे। यानी ये बड़ी कंपनी इस छोटी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, यानी कि अब इस छोटी कंपनी को इस बड़ी कंपनी के सारे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऐसे वर्क करता है, इसमें ऐसी मिस्टेक आ रही है तो इसको इस तरह सॉल्यूशन किया जाएगा, ये इतने प्राइस की है, इससे ये होता है वो होता है। तो ये सारी नॉलेज छोटी कंपनी को होना चाहिए। अब उस छोटी कंपनी को रन करने के लिए भी बंदे चाहिए, तो यानी तुमको वहाँ पे लोग हायर करने पड़ेंगे, उस पर पैसा स्पेंड होता है। तुमको लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है। और बहुत सारी BPO कंपनी रन हो रही है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो ओनली फॉर इंडिया से बाहर बिकते हैं, होते हैं इंडिया की हैं लेकिन वो इंडिया से बाहर बिकते हैं। यानी जिस बंदे की इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उसको अच्छा खासा पे आउट मिल जाएगा।
तो यहाँ पे तुम्हारे दो ऑप्शन है, तुम उस कंपनी में भी काम कर सकते हो या फिर वो ऐसी ही कंपनी खुद की बना सकते हो या फिर ऐसा है कुछ ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। और देखो ये तीनों चीज़ें मैंने तुमको बताई है वो इतनी इजी है नहीं, लेकिन ये चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए कि हाँ हमारे आसपास ऐसी चीज़ें भी वर्क कर रही हैं। तो ये देखो कुछ 3 चीज़ें जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की और मेरे को देखने को मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।